नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। हमेशा की तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका में वह भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से ये राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। सैम पित्रोदा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से मेरे पास भारतीय समूह के लोगों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेताओं, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से बड़े पैमाने पर आग्रह किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह राहुल से बातचीत करना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वह संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। राहुल सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका जाएंगे, जहां वे भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे, 2 प्रमुख विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद करेंगे और अमेरिकी कानून निर्माताओं से मुलाकात करेंगे। वाराणसी IIT BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी है। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। 16 सितंबर को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कुणाल की 24 अगस्त जबकि आनंद की 29 अगस्त को रिहाई हुई। पड़ोसियों के अनुसार 29 अगस्त को आनंद अगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री, विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। तीनों आरोपी आनंद, कुणाल और सक्षम को घटना के 60 दिन बाद 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। BHU की वारदात को पीड़ित ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद से कई तरह से दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूँ। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनका स्वागत किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होगी। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहाँ बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विनेश ने आगे कहा कि मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विनेश ने आगे कहा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वह किसानों को हौसला और हिम्मत दे ताकि वह अपने हक के लिए लड़ते रहे। चरखी दादरी हरियाणा से बड़ी खबर और इस घटना को लेकर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी का बयान। उन्होंने कहा कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया है, इसके लिए कोई समझौता नहीं। लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गाँव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। किन गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं, किस सूचना पर प्रतिक्रिया करते हैं, ये खबर आप सुनिए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गोमांस खाने के संदेह पर गो रक्षक समूह ने एक प्रवासी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सबीर मलिक को 27 अगस्त को हत्या की गई थी। गोमांस खाने वाला व्यक्ति प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया, वहां उसकी पिटाई की। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जब उसे पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वे मलिक को दूसरे स्थान पर ले गए, फिर वहां उसकी दोबारा पिटाई की। पुलिस ने बताया कि मलिक चरखी दादरी जिले के बादरा गांव के पास एक झुग्गी में रहता था और जीवन यापन के लिए कबाड़ा बीनने का काम करता था। कबाड़ा बीनने वाला व्यक्ति किस तरह से पीटा जाता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया देखिए कि किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, उस पर आप अवश्य कमेंट करें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पहले महायुति गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे। भाजपा प्रवक्ता गणेश हेक ने कहा था कि एनसीपी को महायुति छोड़ देना चाहिए। इस पर शनिवार सुबह डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम PM मोदी, अमित शाह और फडणवीस से बात करते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने कहा था कि मुझे कैबिनेट में अजीत के बगल में बैठने से उल्टी आती है, एनसीपी के साथ हमारी कभी नहीं बनी। इसके जवाब में अजीत पवार ने कहा था कि कोई मेरी आलोचना करता है तो करता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ
ध्यान देता हूं और काम करने पर विश्वास करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय के बलिया में हमला हुआ। वह बलिया में जनता दरबार के हॉल से जब निकलने लगे तो एक युवक ने हमला कर दिया। गिरिराज सिंह बेगूसराय के ही सांसद है। हमले में केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की शारीरिक क्षति नहीं हुई है, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। गिरिराज सिंह ने मीडिया से कहा कि यह दुखद घटना हो सकता है कि आरोपी का चेहरा देखने के बाद तेजस्वी और अखिलेश यादव उसके समर्थन में उतरेंगे। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच गिरिराज सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गिरिराज सिंह आगे की यात्रा पर निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेन का आज हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से दक्षिण राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।